मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI का अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक। आईनी तरमीम पर मुशावरत तेज। बिलावल भुट्टो की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की भी तहरीक इंसाफ से मुलाकात शेड्यूल। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मिले। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मुख्तलिफ जमातों के मुसव्विदों पर गौर। नून लीग का सेनेट में कल तरमीम पेश करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने कहा इत्तेफाक राय के बाद तरमीम पार्लिमान में पेश की जाएगी। PTI ने दावा किया कि हुकूमत के मुसव्विदे में आईनी बेंच शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुखालिफिन को मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करके जवाब देंगे। माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियां सियासत की कुर्बानी और मेहनत का नतीजा हैं। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन है। वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में जोहराना। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने इल्जाम लगाया कि PTI अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। मुल्क में जो हो रहा है जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं। ऐवान के बाहर लूट सेल का इश्तिहार लगा दें। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं इसलिए मुकदमे हो रहे हैं। हुकूमत चाहती है तरमीम को फौरी मंजूर किया जाए। 18वीं तरमीम में 10 माह लगे थे। समझ से बाहर है, अभी जल्दी किस बात की है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा तहरीक इंसाफ ने सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदल दिया। नवाज शरीफ खुद चलकर इलेक्शन के बाद बनी गाला गए। PTI ने फरियाल तालपुर को चांद रात को जेल में भेजा। मरियम नवाज को वालिद के सामने झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने दौर में तमाम हदें पार की थी। कोई सियासी लीडर और जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। नवाज शरीफ से लाहौर में भारतीय सहाफियों के वफ्द की मुलाकात। वजीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात करने वाले सहाफियों के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा आए मजीद 75 साल जाया ना करें। अमन का अमल मुतासर नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते तो खुशी होती। नवाज शरीफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का दौरा पाकिस्तान नया आगाज करार दिया। सदर नून लीग ने कुछ दिन पहले भारतीय सहाफी भड़का। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में कल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में दफा 144 भी नाफिज। जलसे, जुलूस, एहतजाज, मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक 18 और 19 अक्टूबर को होगा। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा उम्मीद है कल सेनेट में आईनी तरामीम पेश कर दी जाएंगी। इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। एक फूंक मारने की देर है। कमेटी के सामने मामला आएगा, अनकरीब ऐलान किया जाएगा। हुकूमत के मुसव्विदे में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा हुकूमत ने आज तीसरा मुसव्विदा दिया है। कभी ऐसी जमहूरियत नहीं देखी। ऐसी कानून साजी करनी है तो कल कोई अकलियत हुकूमत बना सकती है। यही तरीका रखना है तो इनको मुबारक हो। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आईनी तरामीम पर बहस के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर ने कहा मुमकिना तरामीम पर कम अज कम बहस का आगाज तो होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले मुज़ाकरात खत्म होते ही बिल पेश कर दिया जाएगा। शहरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। 1-2 दिन के बाद बात है, सब सामने आ जाएगा। JUI का अपने अरकान पर प्रेशर डालने का इल्जाम। सेनेटर कामरान मुर्तजा हमारी जमात के अरकान को धमकियां मिल रही हैं। प्रेशराइज करना है तो मजीद 5-7 लोग इस्तीफा देंगे। मुमकिन है मैं भी इस्तीफा दे दूं। हाउस में बेइज्जती करवाने का कोई फायदा नहीं। आइन में ऐसे तरामीम करेंगे तो आइन नहीं रहेगा। अक्ल और दलील की बुनियाद पर वोट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड में मौजूद रकम हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड के लिए कायम अपना अकाउंट बंद करने की हिदायत। कहा फंड की मुंतकिली के लिए हुकूमत के पब्लिक अकाउंट का ज़ेली अकाउंट खोला जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलिया के हम मनसब की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक को मुफीद ताउन की नई राहें तलाश करनी चाहिए, तिजारत सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आज़म से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात, एससीओ रुकन ममालिक के साथ तंजीम को मज़ीद मौसर और मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत, अदालत ने नैब की इस्तदा को मंजूर कर लिया। रेफरेंस एहतसाब अदालत भिजवाने का हुक्म। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब से रेफरेंस के दायरे इख्तियार पर रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है, टैक्सों का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है, मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफीर बोले, पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात खुशाइंद हैं, सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। करंट अकाउंट खसारा कम होकर 13 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। तरसीलाते ज़र और बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ने पिछले माली साल की माशी रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, महंगाई 38% से कम होकर 12.6% पर आ गई। माशी हालात बेहतर हुए, सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कारोबारी माहौल साजगार बनाने की जरूरत है। सोने की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 700 रुपए महंगा, कीमत 2,77,900 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 620 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 277 रुपए 79 पैसे हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, एक डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में राहगीर भी जख्मी हुआ। आए रोज मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, ये तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की अमन अमान से मुतालिक दरखास्त में रिमार्क्स। विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी, आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में आला पुलिस अफसरान के तबादले का इख्तियार वजीर आला को देने की तैयारी। हुकूमत ने बिल असम्बली में पेश कर दिया। ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग वजीर आला के पास होगी। वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, हुकूमत ने जरूरी समझा तो दोबारा तरामीम कर लेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, इक्तिसादी तरक्की के जरिए गुर्बत के खात्मे का अहद किया है। कमजोर तबकात का हाथ थाम लेने से गुर्बत में कमी आ सकती है। गरीब बेघर अफराद के लिए अपना घर प्रोग्राम लॉन्च किया। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का तारीखी पैकेज शुरू किया। रोजगार के मौके फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, कल तमाम अजला और शहरों में पुरअमन एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई और वर्कर्स की रिहाई के लिए आवाज उठाएंगे। आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज भी लाजमी है। आवाज ना उठाई तो सबको मुश्किलात का सामना होगा। ऐसे फैसले ना करें जो मुल्क और आवाम के मफाद में ना हों। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। केपी में कोई तरक्याती मंसूबे का नाम नहीं मिलता, सिर्फ ये सुनने को मिलता है धरना कब है। गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन है। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी कल हैदराबाद में जलसा करेगी। जलसा माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, तरामीम के हक में वोट देना सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात तक हतमी फैसला नहीं कर सकते। हुकूमत के पास तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, चंद दिन पहले तक किसी के पास मुसव्विदा नहीं था। आईनी तरमीम कोई खुफिया चीज है, हुकूमत के सारे काम मशकूक हैं।
रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, किसी मखसूस शख्सियत के लिए आईनी तरमीम का शुबा दूर हो गया। अदलिया की इस्लाहात से मुताल्लिक तजावीज़ को खुश आमदेद कहते हैं। सियासी जमातों में इत्तफाक राय होना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना अच्छी बात है। आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तें खारिज। अदालत ने दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान और बलोचिस्तान बार काउंसिल ने दरखास्तें दायर की थीं। महंगाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर सेनेट से करारदाद मंजूर। सेनेटर शहरी रहमान ने करारदाद पेश की। कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तान में आलमी सतह का इजलास होना बड़ी कामयाबी है। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का सिफारती कद बढ़ा, दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उभरा। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में जिरगा, वजीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलोचिस्तान समेत आला हुक्काम की शिरकत। इमाइदीन मुशीरान का इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा, किसी को अमन और तरक्की की राह में रखना नहीं डालने देंगे। निहत्ते मजदूरों को शहीद करना अफसोसनाक है। रियासती रेट चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर आला सिंध की सरकारी यूनिवर्सिटीज को तालीमी सरगर्मियां बेहतर करने की हिदायत। कहा, शोबा तहकीक पर खुसूसी तवज्जो दें, इम्तिहानी सिस्टम को टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करें, जामियात अपनी माली हालत को भी बेहतर करें। खैबर पख्तूनख्वा को 14 साल में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 4 खरब 99 अरब रुपए मिले। महकमा खजाना ने तफसीलात सूबाई असम्बली में जमा करवा दी। दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2022-23 में सबसे ज्यादा 70 अरब 66 करोड़ रुपए मिले। NFC अवार्ड में 1% हिस्सा वॉर ऑन टेरर फंड के लिए मुख्तस है। महकमा एक्साइज सिंध ने सालाना टैक्स हदफ का 27% पहली सहमाही में हासिल कर लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास हुआ। महकमे की कारकर्दगी की तारीफ, कार्रवाइयों को मजीद हमवार करने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत।